हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फा शेयर एंड कमोडिटी टाइम। हम डिस्कस करेंगे फ्राइडे को मार्केट में क्या हमें ट्रेड करने का मौका मिला, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कल मंडे 17 जुलाई मार्केट कैसा ट्रेड कर सकता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो देखिए बैंक निफ्टी ने हमारे सेल जोन के आसपास कहीं पे गैप अप ओपन दिया, और हमारे सेल जोन के आसपास आने के बाद उसने उसको टच करके बार बार नीचे आया, और जो हमारे टारगेट्स थे 738 तक के, वो टारगेट्स हमारे यहाँ पे अचीव हुए। मार्केट उसके नीचे गया, एक ट्रेंड में मार्केट ट्रेड कर रहा था। अगर आप इसको देखेंगे तो ये एक ट्रेंड में मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, लो हाइज लोअर लोज के हिसाब से मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। बट मार्केट ने एक यहाँ पे अच्छा खासा मूव दिया, एक कंजेशन जोन आया। अगर आप इसको देखें तो ये डब्ल्यू पैटर्न बना, और जैसे ही इसने इसको ब्रेक किया तो मार्केट में एक अच्छी खासी रैली आई, और तो कल निफ्टी ने बहुत अच्छा खासा हमें एक लाइफ टाइम हाई और एक अच्छे खासे वॉल्यूम पे बंद हुआ है। बात करते हैं वो लेवल्स क्या था, जो डब्ल्यू पैटर्न का लेवल था और जो हमारा प्रीवियस डे का एक रेजिस्टेंस था, उसको उसने ब्रेक किया, और उसके बाद मार्केट ने आखिरी के 20-25 मिनट में बहुत अच्छी खासी रैली दी है। बट हमारा टारगेट यहाँ पे हुआ, ट्रेड लिया नहीं लिया वो अलग बात है, बट सेल जोन को रिस्पेक्ट करके जो उनके लेवल्स से उनके टारगेट से उसको उसने ज़रूर पूरा किया। वहीं अगर हम बात करते हैं निफ्टी की, तो निफ्टी में देखिए, निफ्टी में भी सेम यही हुआ। निफ्टी में सुबह सुबह मैंने ट्रेड इनिशिएट किया था, आपको ट्रेड बताया था कि करना है। सेकंड टारगेट के आसपास जब आया था 489 के आसपास, तब मैं मार्केट से ड्यू टू सम फैमिली हेल्थ इमरजेंसी मैं नहीं था उस समय, और मार्केट में यहाँ पे प्रॉफिट बुक कराने के बाद मार्केट से मैं कल फ्राइडे के दिन नहीं बैठ पाया। उसके बाद मार्केट ने अच्छी खासी रैली दी, बट यस मैं नहीं था तो उसके बारे में आगे अपडेट्स नहीं दे पाया। बट यहाँ पे देखेंगे सेकंड टारगेट तो बहुत ईजिली अचीव हुआ, थर्ड टारगेट जो हमारा था वो नहीं हुआ। 476 के आसपास आने के बाद मार्केट ने वहाँ से एक अच्छी खासी रैली दी। जैसे बैंक निफ्टी आपको एक डाउन ट्रेंड की रैली दे रहा था, वहीं पे निफ्टी आप देखेंगे तो वो एक अप ट्रेंड की रैली दे रहे थे। मार्केट ने जैसे ही अपने अप ट्रेंड का एक यहाँ पे ब्रेक किया, और उसके बाद एक ठीक है 15-20 मिनट में उसने एक अच्छी खासी एक स्पाइक दी है, जिसमें रिटेलर्स को मारा है। आप ध्यान दीजिए वर्ड्स को, कि कल के ट्रेड में मैक्सिमम रिटेलर्स ही मरे हैं। बैंक निफ्टी नीचे डाउन ट्रेंड पर दिखा रहा था। जनरली लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, और बैंक निफ्टी को देख के कल जिसने निफ्टी में ट्रेड लिया होगा तो उसने रिटेलर्स को लिटरली, ऑप्शन राइटर्स जो थे, ऑप्शन बायर्स जो थे, उनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी, या वो बोलो कि उनके साथ मार्केट में लॉसेस होते हैं, वो हुए हैं। और कल के दिन ह्यूज लॉसेस हुए होंगे रिटेलर्स को। ऑब्वियसली मार्केट में पैसा आया है, बहुत लोगों ने पैसा कमाया है, बट मेजॉरिटी ऑफ रिटेलर्स जो है, रिटेल ट्रेडर्स है, 1 लॉट 5 लॉट 10 लॉट 20 लॉट 50 लॉट वाले हैं, उन्होंने कल लॉस बुक करा है। और उसके हिसाब से मार्केट में ये हमें ध्यान देना पड़ता है कि हम अपने स्टॉप लॉसेस को डिफाइन करते हुए ट्रेड लें, नहीं तो हमें भी ऐसे लॉसेस हो सकते हैं। चलिए अगर हम डिस्कस करते हैं मंडे के दिन, मंडे को क्या हो सकता है, तो इससे पहले एक बार चीज़ और देखते हैं कि बैंक निफ्टी ने क्या सपोर्ट लिया था। बैंक निफ्टी में आप देखिए प्रीवियस डे का जो ये सपोर्ट था, बिल्कुल वहाँ गया 565 के आसपास स्पॉट निफ्टी में, और वहाँ से जो उसने फिर रैली दी है, तो आप देखिए 5 मिनट की अगर आप कैंडल देखते हैं तो बड़ी बड़ी कैंडल्स बनते हुए मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दी है। अभी अगर हम देखते हैं तो बैंक निफ्टी में आर्ली चार्ट में अभी भी मार्केट एक रेंज पे है। मार्केट की अगर हम बात करें तो लोअर हाइज लोअर लोज बनाते जा रहा है मार्केट यहाँ पे, तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो बैंक निफ्टी अभी भी एक रेंज पे, और रेंज क्या निकल के आ रही है, लोअर एंड की जो रेंज है स्पॉट निफ्टी की अगर हम बात करें तो वो निकल के आ रही है आपकी यहाँ पे कहीं ना कहीं 44,500 की, और अपर एंड की जो रेंज है वो निकल के आ रही है आपकी कहीं ना कहीं 44,900 की। यानी ये दो रेंज के अंदर अभी मार्केट घूम रहा है। 44,900 अपर रेंज है, और अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो लोअर रेंज आ रही है वो आ रही है 44,500 की। इस रेंज के अंदर मार्केट है। अब हमें ट्रेड कैसे इनिशिएट करना, अगर हम बात करें कि हमारा ट्रेड अब क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि ओपनिंग क्या होगी मार्केट की। देखिए मार्केट की अगर ओपनिंग होती है कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास, यानी आपके बिल्कुल क्लोजिंग के आसपास, और यहाँ कहीं कंसोलिडेट करके अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है तो एक अच्छी खासी रैली देगी, जो कि आने वाले समय में हमें यहाँ से 46,000 तक का भी लेवल्स अगले वीक में दे सकता है। बट रेंज के अपर एंड पे आने के बाद मार्केट को यहाँ कंसोलिडेट करते हुए हमारे रेंज को ब्रेकआउट करना ज़रूरी है। वहीं अगर मार्केट ने कल अगर गैप डाउन ओपन दिया और हमारे लोअर एंड के रेंज पे मार्केट ने यहाँ से ट्रेड करना स्टार्ट किया, कि इस रेंज के आसपास, लोअर एंड के रेंज के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा है, तो हो सकता है मार्केट अगर वहाँ से नीचे गिरे तो आपके पास क्या सपोर्ट्स आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपके पास एक सपोर्ट ये है, एक सपोर्ट ये है, तो आपके पास दो सपोर्ट्स निकल के आ रहे हैं। दो सपोर्ट्स का क्या लेवल है, पहला आ रहा है 44,180, दूसरा आ रहा है आपका 43,600 का।
अगर मार्केट नीचे जाता है तो, बट मार्केट में अभी भी FIIs की पोजीशंस बहुत पॉजिटिव है। तो मार्केट के लिए अगर हम ध्यान देंगे तो मार्केट में अभी चांसेस हैं कि वो पॉजिटिव नोट पे ही काम करे। नेगेटिव नोट पे 44,500 के नीचे जाएगा तो ही हम काम करेंगे। पॉजिटिव नोट पे 44,900 के ऊपर ट्रेड करता है, हमारे रेंज को ब्रेक करता है तो हम काम करेंगे। यहाँ हमारे पास बहुत सारे, यहाँ पे आप रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। फर्स्ट रेजिस्टेंस ये हो जाएगा, सेकेंड रेजिस्टेंस ये हो जाएगा आपका, थर्ड रेजिस्टेंस आपका ये हो जाएगा। तो एक बहुत अच्छे खासे रेजिस्टेंस यानी 45,600 तक आपके पास बहुत सारे मौके हैं कि वहाँ पे आप अपने प्रॉफिट को बुक करते हुए चल सकते हैं। वही अगर नीचे की बात करते हैं तो नीचे भी आपके पास मौके मिल रहे हैं। पहला जो आपका मौका मिलेगा वो मिलेगा 44,200 के आसपास का, फिर 43,600 का मौका आपको देगा मार्केट। यहाँ पे 600 से 700 के बीच की रेंज का मौका दे सकता है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि हमारी ट्रेड जो होनी चाहिए, अभी डिस्कस किया हमने 900 के ऊपर और 500 के नीचे। चलिए अगर हम बात करते हैं निफ्टी की, निफ्टी में हमारा क्या ट्रेड होना चाहिए, तो अगर हम निफ्टी का चार्ट लगाते हैं और निफ्टी में देखते हैं कि क्या हो सकता है हमारा यहाँ पर ट्रेड, क्या इनिशिएट कर सकते हैं। हम स्पॉट निफ्टी में चलते हैं, स्पॉट निफ्टी में देखते हैं कि हमारा ट्रेड क्या हो सकता है। 3 मिनट की जगह अगर हम 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं तो हमें कुछ दिखता है, या फिर मार्केट को हम एक लेवल को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, क्योंकि निफ्टी अभी बिल्कुल लाइफ टाइम हाई पे, हमें नहीं पता है निफ्टी किस लेवल से आके रुकेगी। बहुत पॉजिटिव मोमेंटम पे है, बैंक निफ्टी भले ही डाउन ट्रेंड पे है बट निफ्टी एक अप ट्रेंड पे है। तो अगर हम यहाँ पे निफ्टी में फिबोनाची लगाते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अगर हमने फिबोनाची लगाया तो हमारे लिए बाइंग का जो वैल्यू निकल के आएगा वो हमारी बाइंग होगी कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास, 23.6 के आसपास, जो कि लेवल आता है 19,545 का। अगर मार्केट यहाँ पे कहीं ना कहीं इस लेवल पे आप कब बाय करेंगे कि मार्केट एकदम फ्लैट टू नेगेटिव या फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग करता है और धीरे धीरे मार्केट कंसोलिडेट करते हुए नीचे आता है, और इस लेवल पे आने के बाद भी थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है, 3 या 5 मिनट की 1 या 2 कैंडल कंसोलिडेट करता है और फिर ऊपर की तरफ ये टर्न करता है, तो मार्केट में चांसेस हैं कि हम यहाँ से फिर से 19,600 और 19,650 तक के लेवल्स आते हुए देख सकते हैं। इनकेस अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो हमारे पास अगला लेवल जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 490। मार्केट में हमें 490 के आसपास अगर कहीं ना कहीं मौका मिलता है तो यहाँ पे हम बाय करेंगे। और हमें ध्यान देना है कि मार्केट को सबसे पहले अगर 490 पे आपने बाय किया तो 25 से 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ आप बाय करिए। आपका स्टॉप लॉस होगा 25 से 30 पॉइंट का, और जो आपके लिए टारगेट्स निकल के आएंगे 545 और 600 तक के भी टारगेट्स हो सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ पे 15-20 मिनट इस लेवल के नीचे ट्रेड कर लेता है, 490 के नीचे 15-20 मिनट ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है और मार्केट वहाँ से नीचे जाता है, तो आपके लिए नए गेट्स ओपन होंगे। जो पहला आपका सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 430 के आसपास, 440 के आसपास का। अगेन जो मार्केट आपको यहाँ पे देगा वो 410, 420 के आसपास का, और जो अल्टीमेट सपोर्ट होगा वो आपका होगा 360 के आसपास का। इन लेवल्स के लिए मार्केट में एक बार आप अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। लाइव मार्केट में हम ध्यान देंगे कि मार्केट में हमारी कब, क्या और कैसी पोजीशंस बन सकती है, और उसके लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा। लाइव मार्केट में हमें बैठना पड़ेगा और मार्केट में अपने सारे सिनेरियोस को समझते हुए ट्रेड को इनिशिएट करना पड़ेगा। चलिए हम डिस्कस करते हैं हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी के हमारे बाय और सेल जोन की। बैंक निफ्टी के बाय जोन की बात करें तो 44,741 से लेकर 784, स्टॉप लॉस रहेगा 678 का, 848, 875 और 929 के लिए यहाँ पे हम बाय साइड पे बैठ सकते हैं। वहीं अगर हम सेल जोन की बात करें तो 45,063 से 45,023, स्टॉप लॉस रहेगा 45,126, 956, 929 और 875 के लिए यहाँ पे हम सेल की तरफ अपना इनिशिएट कर सकते हैं ट्रेड। वहीं अगर हम निफ्टी की बात करते हैं, निफ्टी में जो हमारा सेल जोन निकल के आ रहा है वो आ रहा है 19,683 से 662, स्टॉप लॉस रहेगा 19,715, टारगेट्स रहेंगे 627, 612 और 584। वहीं अगर बाय जोन की बात करें तो 514 से 535, स्टॉप लॉस रहेगा 483, 570, 584 और 612। इन लेवल्स के लिए मार्केट में एक बार हम बाय इनिशिएट कर सकते हैं। मेक श्योर बाय या सेल आपको कुछ भी दिखे तो आपको चार्ट पैटर्न आपने या कैंडलस्टिक पैटर्न जो भी आपको दिखता है जो हमारे बाय या सेल जोन पे आता है, तो उस समय आप अपने ट्रेड को जरूर इनिशिएट करिए विद द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑफ 1:2 या इससे भी ज़्यादा। इनकेस अगर आपको लाइव मार्केट में नहीं समझ आ रहा है कि कब क्या और कैसा ट्रेड लेना है, लाइव मार्केट में क्या अपडेट्स हैं, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक या स्क्रीन में फ्लैश हो रहे QR कोड के थ्रू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आपके पास या आपके नियर एंड डियर के पास डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक के थ्रू अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। एट लास्ट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड शेयर बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
We'll see you in the next episode. Thank you very much.